सभी को मेरा सुप्रभात। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से हिंदी की अध्यापिका हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं हिंदी विषय में कक्षा 9वीं संचय पुस्तिका के भाग 1 में स्थित पाठ कल्लू कुमार की ऊनाकोटी का जो है पूरा सारांश आपको बताऊंगी कि इस पाठ में क्या है और किस घटना को या कौन सी याद को इसमें ताजा किया गया है। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के रचयिता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसके कौन लेखक है, उनका क्या जन्म है, क्या मृत्यु है और क्या उनका कार्य रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरा चित्र दे रखा है, ये लेखक, इस पाठ के लेखक हैं जो है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी। इस पाठ के लेखक हैं जो है विक्रम सिंह, या फोटो में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो लेखक विक्रम सिंह है, उनका जन्म 26 मई 1938 को हुआ और मृत्यु उनकी 12 मई 2013। इसका अर्थ है इनका जो कार्यकाल रहा वो 26 मई 1938 से लेकर के 12 मई 2013 तक रहा थी। इसका अर्थ है कि मतलब ये काफी साल इन्होंने कार्य किया। भारतीय राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता के रूप में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। बहुत सारे इनकी जो है रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने बहुत सारे पुरस्कारों को भी प्राप्त किया है। 1962 में फिर ये निर्माता होने के बाद इन्होंने बहुत समय बाद 1962 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में जो है शामिल हो गए। इसके बाद 1962 में इन्होंने भारतीय रेलवे यातायात जो है सेवा में शामिल हो गए। इसके बाद आते हैं इस पाठ में, तो जो इनका जो कार्यक्रम था मतलब बहुत ही रोचक रहा और इन्होंने जगह जगह शूटिंग की। वैसे तो देखा जाए तो ये क्या है, एक यात्रा वृतांत है। मतलब कल्लू कुमार की ऊनाकोटी जो है एक पूरा यात्रा वृतांत, यानी अपने यात्रा वृतांत को बता रहे हैं, जो कि वो टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने के दौरान जहां जिस भी राज्य में या जिस भी जगह वो जाते थे वो एक कहीं ना कहीं यादगार बन जाता था। और उन्हीं यादों को वो कुछ एक ऐसी याद जो इस पाठ के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि त्रिपुरा राज्य है जो भारत में स्थित त्रिपुरा राज्य है और बहुत ही मतलब विशाल और बहुत ही जिसमें रोचक चीजें हैं वो इस पाठ के माध्यम से बताई है हमें इस पाठ के लेखक ने। तो त्रिपुरा राज्य में जब वो गए थे वहां पर शूटिंग के दौरान, जब वो एक शूटिंग के दौरान गए थे तो वहां पर उन्होंने त्रिपुरा राज्य में स्थित हो रही वहां के रीति रिवाजों, वहां की संस्कृतियों, वहां के देवताओं, वहां के दर्शनीय स्थलों, उन सबका वर्णन इसमें किया है। तो इस पाठ में हम त्रिपुरा राज्य से संबंधित बातों को भी जानेंगे और उनकी जो यात्रा में जो शामिल हुई है जो भी बात है वो भी हम इस पाठ के माध्यम से तो जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक बार वो जो है सो रहे थे और सोकर के सुबह वो एकदम तरोताजा उठे और तरोताजा होकर के उन्होंने जो है चाय पी, बिस्किट खाए। फिर अचानक कुछ दिनों बाद छोटे समय उनकी अचानक एकदम आंख खुली। जब एकदम आंख खुली तो उनको एक ऐसा स्मरण हुआ जब वो 1999 दिसंबर में 1999 में त्रिपुरा की जो राजधानी थी अगरतला, वहां पर शूटिंग के लिए गए थे। वहां पर जो है ऑन द रोड जो श्रृंखला थी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बारे में जिसका बताया गया है, जो उनकी जोड़ती है उसके अनुसार जो शूटिंग के माध्यम से वहां पर वो गए थे, उसका उन्होंने वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। वो बताते हैं कि जो त्रिपुरा राज्य है उसकी एक बहुत बड़ी, भारत की बहुत बड़ी जो है आबादी को लेकर जा रहा है। 34% आबादी जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है और ये बांग्लादेश से चारों तरफ जो है घिरा हुआ है। और इसके जो चारों तरफ है स्थित जो शहर हैं बेलोनिया, सोनमुरा, सबदूम, कैलाश शहर, यहाँ पर आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं कि इस मानचित्र में भी दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ के जो शहर है वो कौन कौन से स्थित हैं। तो इन सब के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, कैसे वो इन जगह जगह जाकर के शूटिंग करते रहे और जगह जगह उन्होंने मतलब देखी चीजें और उनको कैसे बताते थे। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि जो
राज्य है वो अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा राज्य है, जिसके अंदर बहुत सारे 19 अनुसूचित जनजातियां स्थित हैं। और इसका थोड़ा दुखदाई जो बात है वो ये है कि ये क्या है, इसमें बाहर की बहुत सारी ऐसे लोग आकर के जो है इसमें सम्मिलित स्थित हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी आबादी बेतरतीब बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो है बौद्ध मंदिर भी स्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी मूर्ति है जो 1930 में रंगून से लाई गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो इसकी त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहाँ पर वो शूटिंग 1996 में जब शूटिंग के लिए गए थे, तो उस दौरान जब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वो उस श्रृंखला को बना रहे थे, तो वहाँ पर जो है जगह जगह वो क्या है घूमने के लिए भ्रमण के लिए गए। तो वहाँ पर एक टिलियापुरा कस्बा जो था वहाँ पर भी वो गए और वहाँ पर उनके एक बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ से जो है उनकी मुलाकात हुई, हेमंत जी। तो हेमंत कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई तो वो उनसे मिलकर के उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही वो फिर उसके आगे वार्ड नंबर 3 में स्थित है, जो कि अगरतला में मंजू स्थान में जो है वहां पर एक जो है मंजू थी, वो क्या है ऋषि, एक ऋषि दासी थी, जो कि एक मतलब औरत थी और उनसे मिलकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। वो एक व्यापार करते थे जूतों को बनाने का और जो टूटी फूटी चीजें होती हैं उनको सही करने का। इसके अलावा वो संगीत यानी संगीत में जो विद्यमान होते हैं तबला वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं उन सबको वो ठीक करने का भी कार्य करते थे, तो उनसे भी वो वहां पर मिले। इसके बाद वो जो है धीरे धीरे जब जाते रहे, फिर वो आए कल्लू कुमार, यहाँ पर आ गए ऊनाकोटी जिले में। ऊनाकोटी एक जिले का नाम है जहाँ पर उनकी मुलाकात, जहाँ पर उनको पता लगा कि कल्लू कुमार नाम का भी कोई व्यक्ति है। अब ये ऊनाकोटी नाम कैसे पड़ा और कल्लू कुमार कौन है? तो कल्लू कुमार और ऊनाकोटी दोनों ही आपस में बहुत बड़ा संबंध रखते हैं। दरअसल ऊनाकोटी एक जिला है और जो कि जिसका अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम, अर्थात कल्लू कुमार पार्वती को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, मतलब वो उनके बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो चाहते थे कि वो शिव जी और पार्वती जी के साथ कैलाश मिलकर जाएं, उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाएं। लेकिन उसके लिए शिव जी ने कल्लू कुमार से एक शर्त रखी, यदि वो जो है त्रिपुरा राज्य में अगरतला में जो है शिव की 1 करोड़ मूर्ति एक रात में बना देगा तो वो उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाएंगे। कल्लू कुमार ने ऐसा ही किया, उसने पूरी रात जो है शिव की 1 करोड़ में 1 कम मूर्तियां बना दी, सिर्फ 1 मूर्ति ही रह गई थी बनाने के लिए। तो जिसके कारण जो है कल्लू कुमार को शिव जी अपने साथ कैलाश पर्वत नहीं ले गए। जब से ही ये कल्लू कुमार की ऊनाकोटी यानी कल्लू कुमार की 1 करोड़ से कम जो मूर्तियां हैं उसके नाम से ये प्रसिद्ध श्रृंखला बनी हुई है। आप देख सकते हैं यदि आप कभी जाएं तो वहां पर देखना बहुत सारी शिव की प्रतिमाएं बनी हुई हैं अलग अलग, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी है। इसका भी वर्णन उन्होंने इसमें पाठ में किया है विक्रम सिंह जी लेखक जी ने। तो ऐसे ही उन्होंने अपने जो है शूटिंग वाले जितने भी स्थान है उनका कहीं ना कहीं स्मरण हो जाता है, तो वो पाठ के माध्यम से अपने इस वर्णन को करते हैं। ऐसे ही फिर आगे जाकर के कुछ दिनों बाद उनको अपनी 3 साल पहले की घटना याद आ गई जब भी वो शूटिंग के लिए गए हुए थे। तो ये इस पाठ में दे रखा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का पूरा सार समझ में आया होगा और आपको ये समझने और इसके उत्तरों को करने में भी बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।